हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं सीए यशिका गेरा आप सभी के सामने आ चुके हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने, स्ट्रैटेजी टू बाउंस बैक। मैम एक बात बताओ मैम, हमारे एग्जाम्स बहुत ही पास खड़े हैं। इट्स जनवरी 2026 में मैम हमारे एग्जाम्स हैं। मैम आप प्लीज़ कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताओ, मैम प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताओ जिससे कि हम बहुत अच्छा बाउंस बैक करके अपने रिजल्ट को पॉजिटिव कर सकें। मैम ऐसा नहीं है कि मैं लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा था, मैम मैं लास्ट अटेम्प्ट में भी पढ़ा था, बट पता नहीं मैम, या तो अप्रोच ठीक से नहीं पढ़ा हूँ, ये क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बट मैम मुझे इस बार हर हालत में अपना रिजल्ट पॉजिटिव लेकर आना है। तो मैम कुछ बता दो प्लीज, जिससे कि मैं श्योर हो जाऊं अपने मन के साथ, अपने आप से, कि मैं पक्का पक्का इस बारी तो क्लियर करके ही दिखाऊंगा। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पर जब मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ, आपको बहुत ही डिसिप्लिन्ड मैनर में अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैम भी मैंने पिछली बार भी करा था, ठीक है। आप मुझे देखो, मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे पास ये सिंगल डे है, ठीक है, ये मेरे पास वन डे है, तो बच्चों आपको इस सिंगल डे में अपने सारे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है, ईच इन एवरी सब्जेक्ट। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ठीक है, देखना ध्यान से देखना। कई बच्चे कहते हैं मुझे, मैम मैम मेरा प्लान ऐसे चल रहा है कि अभी अकाउंट्स के लिए ना, अकाउंट्स को तो मैं बाद में उठाऊंगा, क्योंकि अकाउंट्स के लिए मैं ना बहुत अच्छा खासा डेज ले लेता हूँ, लाइक 7, 10, 15 डेज, और मैं एक ही बारी ना उसी समय अकाउंट्स को उठाऊंगा। अभी मैं बाकी 3 सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, पहली बात कि आप लास्ट 15 डेज में अकाउंट्स करोगे, चलो ठीक है, वो बात समझ में आती है, आप अकाउंट्स तो अच्छे से कर लोगे। बट मुझे ये बताओ, जो सब्जेक्ट लॉ का है, आपने इन 15 दिन में, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स करने वाले हो, आप लॉ को टच भी नहीं कर रहे हो, तो आप सब मुझे आंसर दो, क्या आप लॉ सब्जेक्ट को अगर ये 15 दिन टच ना करो तो रिटेन कर पाओगे? कर सकते हो रिटेन? क्लियर कट आंसर इज नो, आंसर इज नो। तो आप समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब बच्चों, आपको अपने सिंगल डे को इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से प्लान करना है कि आपने फर्स्ट 3 to 4 आवर्स आपने रख दिए हैं, लेट सपोज लॉ के लिए। तो मॉर्निंग का सेशन आप सभी बच्चों का जाना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट लॉ के लिए, जिसमें आप टेरेस पे चले गए, आप घूम घूम के बोल बोल के पढ़ रहे हो, ताकि वो सब चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, लॉ के सेक्शंस आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम इज वेरी नाइस टू डू लॉ। एवरी डे का रूटीन सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप फिर इस पॉइंट 3-4 घंटे के बाद हैव अ ब्रेक ऑफ 15 to 20 मिनट्स, 15-20 मिनट का ब्रेक लीजिए। उसके बाद अब अपना स्टार्ट कर दो अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट स्टार्ट कर दो, मींस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। आप यहाँ पर क्यूए को भी रिप्लेस कर सकते हो अकाउंट से, अगर आपको लग रहा है आपका क्यूए ज्यादा वीक है, तो आप यहाँ पर इस क्वांट भी उठा सकते हो, ठीक है। फिर आप लंच ब्रेक लो, अगेन यहाँ पर आप 3 to 4 आवर्स फिर पढ़ो बच्चों, 3 आवर्स ही पढ़ लो, फिर से पढ़ के फिर आपको यहाँ पर लंच ब्रेक लेना है, हाफ 40 to 45 मिनट्स का लंच ब्रेक ले लो, ठीक है, लंच ब्रेक ले लो। उसके बाद आपको फिर से बेटा कुछ इकोनॉमिक्स उठा लो, इकोनॉमिक्स उठा लो। और इकोनॉमिक्स में आप लोग, क्योंकि हमने थ्योरी प्रैक्टिकल फिर से थ्योरी करी है, इसको आप अगेन आप कुछ टाइम दे सकते हो, आई थिंक 2 आवर्स आर सफिशिएंट फॉर द इकोनॉमिक्स। फिर आप उसके बाद यहाँ पर फिर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ। कहने का मतलब क्या है बच्चों, आपको बैलेंस बनाकर चलना है अपने सारे सब्जेक्ट्स में, आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि जब मेरा एग्जाम है ना बच्चे, ये मेरा एग्जाम 100 मार्क्स का सारे सब्जेक्ट का है, बात समझ में आ रही है? तो आपको चारों के चारों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए अपने डे को प्रोसीड करना है, ठीक है। किसी दिन आपने पहले अकाउंट्स उठा ली,
किसी दिन आपने पहले क्यूए उठा लिया, मैम आप क्या बोल रहे हो, हम सिर्फ ये 40 मिनट्स का ब्रेक और 15 मिनट, मैम हम पूरे दिन सिर्फ 1 और 1 से 1.5 घंटे का ब्रेक ले, बाकी सारा टाइम पढ़ते रहे। बेटा क्या मैं आपको पूरे 365 डेज तो ऐसा रूटीन फॉलो करने के लिए नहीं कह रही हूँ, फॉर श्योर अभी कुछ दिनों के लिए कह रही हूँ। आपके पास बेटा सिर्फ दिसंबर के 30 डेज हैं, नवंबर के पास कितने यार 10 दिन है, मतलब इन 40-50 डेज को बच्चों अच्छे से यूटिलाइज कर लो, इसको स्ट्रिंजेंटली फॉलो करो। किसी का कोई भी ओकेजन है, बट आपका ये टारगेट्स जो आप मीट करने वाले हो दिन के, ये किसी भी हालत में चूकने नहीं चाहिए। यू हैव टू फुलफिल ऑल दोज टारगेट्स और ऑल दोज सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे। आप समझ पा रहे हो? सिर्फ इसी ही अप्रोच से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के टच में रहने वाले हो और आप पक्का से फॉर श्योर पॉजिटिव रिजल्ट्स के टूवर्ड्स एंट्री कर रहे हो। एंड गोइंग फॉरवर्ड इन द लास्ट डेज आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, आरटीपीस करना स्टार्ट कर दो, एमटीपीस करना स्टार्ट कर दो। तो डेली का एक टारगेट बना लो कि इस 3 घंटे में मैं क्वेश्चन पेपर लिखूंगा। देखो बच्चों, बच्चे क्या कहते हैं जनरली, जो देखा जाता है कि मैम अभी तक तो मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन पेपर कैसे उठाऊं। प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसी गलती मत करना बच्चों, मत करना। आपको पक्का से क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जिस भी पॉइंट ऑफ लेवल पे स्टैंड हो इन दिसंबर, 5 दिसंबर तक मैक्सिमम स्टार्ट कर देना। आप किस भी लेवल पर स्टैंड हो, अकाउंट्स में कुछ हुआ है नहीं हुआ, लॉ में कुछ हुआ है नहीं हुआ, किसी भी सब्जेक्ट में कुछ हुआ है नहीं हुआ, but you have to start practicing your question papers. Are you getting? I hope that will be really helpful for you all. Keep smiling, stay blessed, and all the best everyone.